साल 2014 जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए तो देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स का सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है वो भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ाएगा, जो कि किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होता है और शायद उसके बिना आप देश की तरक्की की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे में ये सवाल सोचने वाला जरूर था। हालांकि वक्त गुजरा और लोगों को अपने सवालों का जवाब भी मिलने लगा। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। उन्होंने ऐसा ही दुनिया में अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए किया और फिर वही अमेरिका जिसने उन पर बैन लगाया था न सिर्फ उन्हें अपने यहाँ इनवाइट किया बल्कि मोदी मैजिक वहाँ के चुनाव में भी चलता है और अमेरिका में ट्रंप की सरकार चुन ली जाती है। आज ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है कि दुनिया में भारत के बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य तय नहीं रह गया है। जिसके एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्क जो कल तक भारत को आंख दिखाते थे, आज वो ग्लोबल डिप्लोमेसी से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जैसे युद्ध में यूक्रेन भारत से मेडिएशन की मांग करता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश चाहते हैं कि भारत इन दोनों देशों के बीच पहल करे, जिससे मोदी ने खुद को हटा जरूर लिया है। लेकिन आज अगर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भारत को इन्वॉल्व करके उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो ये मोदी के ग्लोबल डोमिनेंस का ही नतीजा है कि आज दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला भारतीय अपना सिर ऊंचा करके चलता है। लेकिन अगर आज आप नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत का नेता कहते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मोदी आज सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से गिने जाते हैं। और अगर किसी को ज्यादा गिनती में दिक्कत हो तो आपको बता दें, आज मोदी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। और तो और आज मोदी के फॉरेन पॉलिसीज ऐसी है जिसका मुरीद कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कितनी बेहतर रही इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था। उन्होंने पब्लिकली कहा कि भारत की विदेश नीति की तारीफ की क्योंकि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। हालांकि भारतीय विदेश नीति की तारीफ करने पर उनकी पाकिस्तान में खूब आलोचना भी हुई, यहाँ तक कि उनकी सरकार भी गिर गई। लेकिन ये बात यूं ही नहीं बोली गई थी, क्योंकि चाहे वो कोविड का समय रहा हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में एक हद तक अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया को सपोर्ट करने की बात रही हो, अमेरिका ने इन दोनों मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बार ऐसा करने में असफल रहा। भारत ने किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति को प्रभावित नहीं होने दिया। यहाँ तक कि भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल खरीदने की बात की तो अमेरिका ने भारत का सैंक्शन लगाने की धमकी दी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर रूस से S-400 मिसाइल खरीदी, जिसने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। और इसका पूरा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा 2014 से पहले आपने नोटिस किया होगा, जब भी भारत के कोई बड़े नेता या प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते थे तो इसकी चर्चा बहुत कम होती थी। यहाँ तक कि जिस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते वहाँ रहने वालों को पता भी नहीं चलता कि उनके देश का प्रधानमंत्री वहाँ आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को ही बिल्कुल बदल दिया। अब मोदी कहीं भी जाते हैं तो उसकी चर्चा न सिर्फ भारतीय मीडिया में होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उसे बड़े लेवल पर कवर करता है। यहाँ तक कि मोदी जिस देश में जाते हैं वहाँ तो भारतीय कम्युनिटी से जरूर मिलते हैं और भारतीय भी उनसे पूरे उत्साह से मुलाकात करते हैं। जैसे कि जब चीन से भारत की ठनती है तो दुनिया के ये तमाम बड़े देश भारत के पाले में खड़े दिखाई देते हैं। और कौन भूल सकता है रशिया को, जो आज भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को लेकर एक बेहतरीन लोकप्रियता और उनकी ग्लोबल डोमिनेंस का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इसलिए पिछले 8 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने जितना खुद को देश में पॉपुलर किया है उससे कहीं ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ी है, और जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।